आ गई? ये किसका घर है? और मुझे यहाँ कौन लाया होगा? इस लड़की के पेट में जो बच्चा है उसका काम आज ही तमाम हो जाना चाहिए। काम हो जाएगा मालकिन, बेफिक्र रहिए। ये बच्चा बचना नहीं चाहिए, भले उसके लिए उस लड़की की जान भी चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। सिर्फ एक इंजेक्शन लगेगा और सारा किस्सा खत्म। महेश्वर, मेरी रक्षा करना। अरे ये लड़की भाग रही है, पकड़ो इसे। अच्छे कहाँ जाएगी? रुक जा। अरे काहे को भैया इतना बुदबुदा रहे हो? अरे हम कह दिया ना एक बार कि तोहरा काम हो जाई है, लेकिन हमारा भी जुगाड़ रखना, बोलना नहीं। सर, कोई लड़की आई है। इंस्पेक्टर साहब, वो गुंडे। पहले बैठो आप। साहब, हम राशि सोनार गांव से। सब कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हैं, हमारे बच्चे को मार डालेंगे साहब। कौन लोग तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे? साहब, इस गांव के ठाकुर सुजान सिंह के बेटे रुपेश ने हमको धोखा दिया है। उसने हमारे साथ प्यार का नाटक किया और फिर शादी का वादा, और अब जब हम उसके बच्चे की मां बनने वाले हैं तो वो और उसके परिवार ने साफ मना कर दिया शादी से, और हमारे बच्चे को गिरवाना चाहते हैं साहब। और उसी के लिए उन्होंने हमारे पीछे गुंडे लगा दिए और हमें कैद करवा लिया साहब। हम बड़ी मुश्किल से उनके चुंगल से निकले, और रुपेश के धोखे की वजह से हमारे बाबा ने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया साहब। हम कहीं के नहीं रहे साहब, हमारी मदद कीजिए। आपकी मदद से हमारे बच्चे को उसके पिता का नाम मिल पाएगा। तुमको पता भी है ठाकुर सुजान सिंह का कितना नाम है, और तुम उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई हो? साहब, रुपेश ने हमको धोखा दिया है, उसने हमसे शादी का वादा किया था। अच्छा ये बताइए, आपके और रुपेश के प्यार मोहब्बत के कुछ सबूत हैं आपके पास? सबूत तो कुछ नहीं है साहब। हमको थोड़ी ना पता था रुपेश हमको धोखा देगा, हम तो उससे प्यार करते थे। इसका मतलब तुम्हारे पास रुपेश के खिलाफ कोई सबूत नहीं? सर, हमारे पास एक मोबाइल फोन था जो हमें रुपेश ने ही दिया था। फोन कहाँ है? फोन दिखाओ। सर, वो मोबाइल फोन तो इस बच्चे को बचाने की भागदौड़ में गिर गया कहीं, और रुपेश का नंबर भी उसी में था। तुमको क्या लगता है हम पागल हैं? तुम किसी के भी बारे में बोल दोगी और हम तुम्हारी बात मान लेंगे? सबूत लेके आओ, फिर हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अभी जाओ आप यहाँ से। साहब, वो लोग मार डालेंगे हमारे बच्चे। साहब, हमारी मदद कीजिए साहब। मार करो इसको। चलिए उठिए। साहब, हमारी मदद कीजिए। चलिए, साहब ने क्या कहा सुना नहीं? साहब, हमारे बच्चे को मार। हेलो। हाँ राधिका जी, हम मिश्रा बोल रहे हैं। बोलिए। राशि नाम की एक लड़की आई थी, अभी आप लोगों के फैमिली के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने।
फिलहाल तो मैंने उसको टरका दिया है। वैसे कुछ कर नहीं सकती हो क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि पुलिस स्टेशन पहुंच गई। इसका कुछ परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा। मां बनना एक औरत और उसके परिवार के लिए बेहद सुखद एहसास होता है। ऐसे में उस महिला की खास देखरेख की जानी चाहिए। लेकिन यहां ये लड़की अपने बच्चे को बचाने के लिए दर दर भटक रही थी। क्यों? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें अपने होने वाले बच्चे को बचाने और उसे इंसाफ दिलाने के लिए एक मासूम का संघर्ष देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर कौन था इसकी इस हालत का जिम्मेदार और क्यों वो औरत इस लड़की के बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार देना चाहती थी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सामने आना भी बाकी है। अब देखना यह है कि क्या राशि अपने बच्चे की जान बचा पाएगी, उसे उसकी पहचान दिला पाएगी। तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, जब तक मुझ में एक भी सांस बाकी है ना, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे अरे आराम से, दुपट्टा फट जाएगा। जी। 1 मिनट। थैंक यू। चाचा वो किताब दिखाना। कितने की है? ये 200 रुपए के बेटा। बहुत महंगी है चाचा। ये बड़े ऑथर की बुक महंगी आती है, आप कोई सस्ता भी ले लीजिए। जी। अरे अगर आपको ये किताब चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, मेरे पास है ये किताब और मैंने पढ़ भी ली है, बहुत अच्छी कहानी है, आप मुझसे ले लीजिए। नहीं नहीं धन्यवाद। अरे दोस्त समझ के ले लीजिएगा। प्लीज राशि, मना मत करना। मैं इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मतलब मेरा मतलब ये किताब देने आया हूँ। आओ बैठो। नहीं, क्यों? डर लगता है कहीं गिर गई तो। अरे घबराने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। आओ। चले, कस के पकड़ो ना। ये राशि अभी तक आई क्यों नहीं? आज तक तो कभी देर नहीं किया उसने। राशि कहाँ रह गई थी तुम? यार कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। कमाल है यार, एक तो लेट आई हो और ऊपर से जवाब भी नहीं दे रही हो। राशि तुम रो रही हो? तुम रो क्यों रही हो राशि? आओ बैठो,
राशि तुम पानी पी लो, पहले पानी पियो। नहीं रुपेश, राशि लेकिन हुआ क्या है, कम से कम मुझे तो बताओ। रुपेश मेरे गले की चेन घर में कहीं खो गई और मेरी स्वर्गीय माँ ने मुझे वो तोहफे में दी थी। अरे मेरी पगली राशि, तुम भी ना कितनी भोली हो, और तुम्हारा यही जो भोलापन है ना, इसी पे तो दिलाया हुआ मेरा मन तो करता है मैं बस देखता रहूं और प्यार करता रहूं। तुम भी ना रुपेश। वैसे सुनो, आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा गिफ्ट लेकर आया हूं जिसे देखते ही ना तुम बहुत खुश हो जाओगी। ऐसा क्या गिफ्ट लाए हो? टेन टेन एन। मोबाइल मेरे लिए? मगर रुपेश मैं ये नहीं ले सकती। लेकिन क्यों राशि? और ये तो तुम्हें लेना पड़ेगा यार, इतने प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, मना मत करो। तुम ठीक कह रहे हो रुपेश, मगर फिर मगर कुछ नहीं, तुम्हें ये फोन लेना ही पड़ेगा, वरना मैं तुमसे कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा। नहीं रुपेश, ऐसे मत बोलो तुम, और वापस कभी मुझे छोड़ने की बात मत करना। अरे पगली, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। नहीं रुपेश, तुम आगे से प्लीज कभी ये मत बोलना कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे। मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, और फिर एक दिन वो भी मुझे छोड़ के चली गई। अरे पगली, अपनी जिंदगी से भी भला कोई दूर रह सकता है क्या? और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अच्छा सुनो, अब जरा हंस भी दो। देखो ना, हंस तो एक तुम कितनी सुंदर लगती हो, हमेशा हंसती रहा करो। तुम ना बहुत अच्छे हो रुपेश। वो तो मैं हूं। हाँ। जूस पे रुपेश, ये तो चेन है। हाँ, तुम्हारी पुरानी खो गई थी ना, तो नहीं लाके दे दी। मगर रुपेश, ये तो बहुत कीमती होगी ना। बस नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? लेकिन क्या हुआ राशि? जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती, ये सब गलत है। तो ये बात है, आओ मेरे साथ, चलो। देखो राशि, ये रहा तुम्हारी समस्या का समाधान। ये क्या है रुपेश? ये तुमने क्या किया रुपेश? अब हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं, और इस बात के गवाह हमारे भगवान भी हैं। और मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द ही मेरे माँ और पिताजी से भी हमारी शादी की बात कर लूंगा। सच? हाँ राशि, तुम्हारी कसम। और देखो ना, तुम आज इस सिंदूर में कितनी सुंदर लग रही हो, तो इसी बात पे एक सेल्फी तो बनती है। खींचे, स्माइल। देखो ना, कितनी प्यारी फोटो आई है ना? तुम भी ना रुपेश, कुछ भी बोलते हो। लल्ला लल्ला ला। अच्छा सुनो,
तुम्हारे फोन में तुम्हारी माँ की फोटो है क्या? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, मुझे बस देखना था कि वो कैसी दिखती है। मेरी अपनी माँ नहीं है ना, तो तुमसे शादी के बाद मैं तुम्हारी माँ में ही अपनी माँ देखूंगी। अच्छा, बस इतनी सी बात है। अच्छा। तो ये लो, अभी दिखाता हूँ। ये रही फोटो, ये देखो, ये है मेरी माँ। कितनी ममता है ना तुम्हारी माँ के चेहरे पर। बहुत सुंदर है तुम्हारी माँ। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारे मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे बारे में तुम ना बहुत बदमाश हो। अच्छा, मैं बदमाश हूँ? बहुत बदमाश। मैं बदमाश हूँ? हाँ? मैं बदमाश हूँ? अभी बताता हूँ कि मैं कितना बदमाश हूँ। अभी बताता हूँ। मगर रुपेश, आज हम दोनों को 6 महीने हो गए एक दूसरे से मिलते हुए। तुम कब बात करोगे शादी की अपने मम्मी पापा से? हाँ राशि, वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि माँ पिताजी अभी बाहर गाँव गए हुए हैं, तो जैसे वो लौटते हैं ना, घर लौटते हैं, तो फिर मैं उनसे हमारी शादी की बात कर लूंगा। ठीक है? अच्छा ठीक है, मगर जरूर बात कर लेना ध्यान से, भूलना मत। ठीक है? हाँ राशि, मैं बात कर लूंगा उनसे। राशि, अरे कहाँ है बेटा? अरे भूख लगी, जरा खाना लगा दे। आई बाबा। अच्छा रुपेश सुनो, बाबा आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे बाबा, आज आप जल्दी आ गए काम से? कल सुबह जल्दी बाजार जाना है ना, इसलिए। अच्छा किया। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है बेटा। राशि, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? हे भगवान, ये हमारी बच्ची को क्या हो गया? उठ बेटा, उठ उठ उठ। क्या हुआ बेटा? उठ। हाथ इधर रखो बेटा। क्या हुआ मेरी बेटी को? आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। संभालिए। उसी वजह से उसे चक्कर आए थे। इन्हें फिलहाल दवाइयों की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद आके हॉस्पिटल में उसका पूरा चेकअप करवा लीजिएगा। संभालिए। क्या हुआ बाबा? क्या कह रही थी डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा कि तुम मां बनने वाली हो। बोल, किसका पापा ही है? कौन है वो? बाबा, बाबा, मैं आपको बताने ही वाली थी। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था आपसे झूठ बोलने का अंजाम ये होगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। बेटा, हम गरीबों के पास सिर्फ एक इज्जत ही तो होती है, और तूने वो भी लुटा दी। कितने सपने देखे थे मैंने तेरे लिए। इससे तो अच्छा ये होता है राशि कि तू पैदा होते ही मर जाती। ऐसा मत बोलिए बाबा।
इस बार गांव के सारे गरीबों को खाना खिलाएंगे। आखिर हमारे एक लौते बेटे का जन्मदिन है, सारे गांव की दुआ मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुपेश, मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम मेरे साथ मंदिर चलो और जरूरतमंदों को कपड़े बांटो। जी माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर। देखा कितना सभ्य और संस्कारी है हमारा बेटा। जी, बहुत संस्कारी है आपका बेटा। इसलिए उसने एक भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। कौन हो तुम और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ये अपने बेटे से पूछो। उसी काली करतूतों ने, उसी गंदी नीयत ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसे बिन ब्याही मां बना दिया है। मेरा बेटा कैसा है ये मुझे मालूम है। रुपेश, तुम चुप क्यों खड़े हो? तो अपनी मां को बताते क्यों नहीं कि तुमने राशि के साथ प्यार का नाटक किया और उसे शादी का झांसा देकर उसे इस्तेमाल किया? बोलो ना रुपेश, तुम बोलते क्यों नहीं? आज यह तो सब लोग हैं, तुम्हारी माँ, पिता और मैं भी तो हूं। अगर तुम सच्चे हो ना तो कह दो आज कि तुम राशि से प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाने की? नए कपड़े तक खरीदने की औकात नहीं है तुम्हारी और ख्वाब देख रहे हो महलों के। याद रखना, आइंदा तुम इस घर के क्या गांव के भी आसपास नजर आए ना तो तुम और तुम्हारी आवारा बेटी दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगी। चलो निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। आप मेरी परेशानी समझिए राधिका जी। अगर रुपेश से राशि से शादी नहीं की ना तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई। देखिए ना, पता नहीं किसका पाप हमारे बेटे के सर के ऊपर थोप रही है ये लोग। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसा आरोप लगाने की और मेरी माँ से ऐसे बात करने की? ये इसका पाप है, इसी को प्रायश्चित करना पड़ेगा, उससे शादी करके। हो गया तुम्हारा ज्ञान, चल। रुपेश ऐसा नहीं कर सकता। उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुझे अब भी यकीन है उसके ऊपर? कुछ बर्बाद नहीं हुआ बाबा, आप देखना, रुपेश मुझसे शादी जरूर करेगा और वो इस बच्चे को भी अपनाएगा। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। रुपेश फोन उठाओ, भगवान के लिए फोन उठाओ रुपेश। हेलो, हाँ रुपेश, मैं बोल रही हूँ राशि। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। अरे क्यों बार बार फोन कर रही हो मुझे? अपने जो पिताजी को भिजवा कर तुमने घर पे हंगामा करवाया, उससे तुम्हारा जी नहीं भरा क्या? राशि, एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। रुपेश, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये हमारे प्यार की निशानी है, हमारा बच्चा, तुम्हें इसे अपनाना ही होगा। राशि, ये बच्चा मेरे प्यार का नहीं बल्कि तुम्हारी गलती का नतीजा है, जिसे अब तुम ही भुगतो। और हाँ, अच्छा तो रहेगा कि तुम ये बच्चा जो है ना, इसको गिरा दो, समझी? बाबा, उसने मेरा फोन कर दिया। बाबा, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं अब क्या करूंगी बाबा? मैं कहाँ जाऊंगी? उसने बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा। मैं क्या करूं? जो हुआ उसे भूल जाओ बेटा। हम इस बच्चे को गिरा देते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं बाबा, मैं ये बच्चा नहीं गिरा सकती, मुझसे ये नहीं होगा। बहुत हो चुकी तुम्हारी मनमानी, जाओ बैग तैयार करो, हम अभी के अभी शहर जाएंगे और इस पाप का अंत कर देंगे। नहीं बाबा, ये बच्चा पाप नहीं है, बल्कि इसे गिराना पाप होगा। अब मैं इस बच्चे को जन्म भी दूंगी और रुपेश इस बच्चे को अपनाएगा भी, देखना। तुम पागल हो गई हो? नहीं,
अब तक मैं पागल थी, अब तो मैं होश में आई हूँ बाबा। आज तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, या तो तुम इस बच्चे को अपना लो, या तो हमेशा के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारा बाबा हूं। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, और ये बच्चा मेरे प्यार की निशानी है, मेरा अपना खून, जिसे मैं जिंदगी देना चाहती हूँ। मैं उसे अपने हाथों से मौत कैसे दे सकती हूँ? मुझसे नहीं होगा बाबा। चल, आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, आज से तुम मेरे लिए मर गई है। बाबा, बाबा क्या कर रहे हैं आप? आज से तेरे मेरा रिश्ता खत्म और घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद। बाबा, बाबा खोले। अच्छा तो रहेगा कि तुम ये बच्चा जो है ना, इसको गिरा दो और दूसरी शादी कर लो, समझी? आज से तेरे मेरा रिश्ता खत्म और घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद। पंडित जी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, पूजा अच्छे से की है ना? बहुत अच्छे से कर दी है, बहुत बढ़िया पूजा हो गई है। बेटा आशीर्वाद दो बेटा। सीताराम सदा मंगल करें, दीर्घायु हो स्वस्थ रहें, सीताराम मंगल करें, प्रभु कृपा आपकी रहे। चलो हमारा भगवान भला करे। मुझे अपने जन्मदिन पर क्या तोहफा दोगे रुपेश? मुझे और अपने होने वाले बच्चे को रास्ते पे भटकता हुआ छोड़कर तुम यहाँ अपना जन्मदिन बना रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? प्यार करते थे ना मुझसे, शादी का वादा किया था, फिर अब क्यों अपने वादे से मुकर रहे हो रुपेश? कहीं ये लड़की उसी रामधन की बेटी तो नहीं? ए लड़की, क्यों परेशान कर रही है मेरे बेटे को? कौन है ये? माँ पता नहीं, कोई पागल लड़की है ये, छोड़ो इसे। तू चल आजा, पता नहीं कौन पागल औरत है। पागल लगती हूँ मैं तुमको? देखो मुझे पागल दिखाई देती हूँ मैं तुमको? खुद से भी ज्यादा प्यार किया तुमसे, पूरी दुनिया से ज्यादा भरोसा किया तुम, और तुम मुझे पागल बोल रहे हो?
ए लड़की, क्यों परेशान कर रही है मेरे बेटे को? चल छोड़ बेटा, चल। अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है रुपेश? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? पागल लड़की, क्यों मेरे पीछे पड़ी है? चल यहाँ से, हट। चल नहीं, जब तक तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देते, मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी। पागल लड़की, छोड़ मेरे बेटे को, छोड़। रुपेश, मुझे छोड़ के मत जाओ रुपेश। रुपेश, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। अभी तो सिर्फ पुलिस में नाम दिया है, पता नहीं आगे जाके और क्या करेगी ये लड़की। कर्मों का फल सामने तो आना ही है। आप तो बस रहने दीजिए, आपको अपनों से ज्यादा गैरों पे विश्वास है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ मैं। पुलिस स्टेशन गई थी ना तू? अगर दोबारा पुलिस स्टेशन गई ना तो मैं यहीं मार दूंगी तुझे, समझी? ये क्या कर रही हैं आप चाहे कुछ भी कर लें, मगर मैं रुपेश का पीछा नहीं छोड़ूंगी। रुपेश को मेरे बच्चे को अपना नाम देना ही पड़ेगा। अरे कहाँ जा रही है तू? हाँ, कहाँ जा रही है? मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये आपके खानदान का चिराग है, आपका अपना खून है। अरे चुप! एक शब्द भी ज्यादा बोला ना तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगी, समझी? पेट में दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा मर जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि तेरा बच्चा मर जाए। मुझे छोड़ दीजिए। ले जाओ इसे और फेंक दो कहीं। मैंने आपकी सारी रिपोर्ट स्टडी कर ली हैं। आपको काफी ज्यादा अंदरूनी चोट लगी है एक्सीडेंट में। अगर आप थोड़ा भी लेट होते तो बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। अब तो कोई खतरा नहीं है ना बच्चे को डॉक्टर साहब? नहीं, लेकिन आपको कुछ दिन तक यहीं रहना पड़ेगा ताकि आपके अंदरूनी जख्म सब ठीक हो सकें। मगर हॉस्पिटल का खर्चा? खर्चे की चिंता मत कीजिए आप। सरकार आजकल गर्भवती महिलाओं के लिए इलाज, दवाइयाँ, कपड़े सब फ्री में देती है। ठीक है, फिर भर्ती कर लीजिए। मैं पर्ची लिख के देती हूँ। आइए ना सिस्टर, फिर आपको एडमिट कर लेंगे। ठीक है, टेक केयर। राशि की हिम्मत की दाद देनी होगी कि उसने तमाम मुश्किलों और धमकियों के बावजूद इस बच्चे को बचाने की ठान ली थी। हॉस्पिटल के फ्री इलाज की मदद की वजह से राशि अपने बच्चे की जान बचाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन वो राधिका से पीछा छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पाई। कुछ महीनों बाद फिर से राधिका को किसी तरह ये पता लग गया कि राशि ने उस बच्चे को गिराया नहीं है, बल्कि अब तक जिंदा रखा है। उसके बाद रुपेश की मां राधिका ने उस पर कई हमले करवाए, लेकिन राशि हर बार बच गई और पुलिस से किसी तरह की मदद की तो उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी। राशि को अपनी और अपने बच्चे की जान की रक्षा करते करते 8 महीने बीत गए थे, लेकिन राशि ने अब तक हिम्मत नहीं हारी थी।
इतनी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चे को उसका हक दिलाने का हौसला उसमें अब तक कायम था, और इसी हौसले के दम पर अब वो एक ऐसा कदम उठाने जा रही थी जो राधिका और रुपेश का परिवार कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। क्या हुआ? सिवाय अपराध के कुछ और आता ही नहीं आजकल अखबार में। सुबह सुबह चाय का पूरा मजा किरकिरा हो जाता। फिर ऐसी खबरें पढ़ते क्यों हो? कोई अच्छी खबरें पढ़ा करो। आनी तो चाहिए। माँ, माँ, जल्दी बाहर चलो, जल्दी। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? माँ, वो राशि। राशि? हाँ माँ, राशि। क्या हुआ राशि को? कुछ बोलो तो सही रुपेश। माँ, वो राशि हमारे बंगले के बाहर आकर बैठ चुकी है और सारी भीड़ को इकट्ठा कर लिया उसने चिल्ला चिल्ला के। माँ, पिताजी जल्दी चलो। उसकी इतनी हिम्मत, मेरे घर के सामने आकर मुझे बदनाम कर रही है। मैं जानता था तुम दोनों की हरकतें एक ना एक दिन बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी। उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। रुपेश का क्या, खुद का भी नाम भूल जाएगी। चलो। मुझे मारने आई है ना आप? हिम्मत है तो 20 सड़क पे मार के दिखाइए, ताकि पूरी दुनिया गवाह बने मेरे खून की। अब तुम्हारे ही बंगले के सामने तुम्हारे ही खानदान का चिराग इस सड़क की धूल, मिट्टी और पत्थर में जन्म लेगा। हिम्मत है तो रोक लेना। तू तो कोई जल्दी से पानी लेके आओ, जो जल्दी। लो पानी पी। नहीं नहीं पी, पानी पी ले बेटा, नहीं तो चक्कर आ जाएगी। नहीं, हाँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी जब तक रुपेश मेरे बच्चे को उसका हक और नाम नहीं दे देता। अब ये बच्चा इसी सड़क पे पूरे गांव वालों के सामने जन्म लेगा। ये लड़की, तुझे पैसे चाहिए ना? मैं देती हूँ पैसे। बोल कितने पैसे चाहिए, लेकिन चुपचाप ये तमाशा बंद कर दे और निकल ले यहाँ से। नहीं राधिका जी, अब तो ये तमाशा तभी बंद होगा जब मेरे बच्चे को उसका हक और उसका नाम मिल जाएगा। नहीं तो पूरी दुनिया तमाशा देखेगी इस बच्चे के सड़क पे पैदा होने का। ठाकुर साहब, ये लड़की की बातों में सच्चाई नजर आ रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रही है ये लड़की। इसकी नजर सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी पर है। एक नंबर की झूठी है, ये नाटक कर रही है। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म और इंसानियत बाकी बची है ना, तो अभी भी वक्त है, अपना लो इस बच्चे को। रुपेश, रुपेश, ये लड़की तमाशा कर रही है, पागल है ये। जब इसका पागलपन का दौरा उतर जाएगा ना, तब अपने आप ठिकाने आ जाएगी, निकल जाएगी यहाँ से। तू चल, चल यहाँ से, चल, मैंने कहा ना, चल अंदर। मिश्रा जी, वो लड़की, क्या नाम है उसका? हाँ, राशि, मेरे घर के सामने धरना देके बैठी है। आप क्या कर रहे हो? तुरंत आइए और उसे यहाँ से हटा दीजिए। राधिका जी, बात को समझा कीजिए। मामला पब्लिक में जा चुका है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अनशन पर ही तो बैठी है, कौन सा उसने आपके ऊपर केस कर दिया? क्यों टेंशन ले रहे हैं आप?
मरने दो, 1-2 दिन भूखी रहेगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। जी हाँ, राम रोड वाला बंगला। कितनी देर में पहुंच जाएगी एम्बुलेंस? प्लीज प्लीज जरा जल्दी भेजिए, इमरजेंसी केस। क्या बदतमीजी है ये? आप कर क्या रहे हो? दिमाग घूम गया आपका? नहीं, ठीक हो गया। आखिर क्या करना चाहते हो आप? मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, बस। लगता है उस लड़की ने आप पर भी जादू कर दिया है। बकवास बंद करो तुम अपनी, बहुत मनमानी कर चुकी हो तुम। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अगर उस लड़की राशि ने हमारे बंगले के सामने एकदम तोड़ दिया ना, तो पुलिस केस हो जाएगा और हम तीनों जेल में होंगे, समझ गए तुम? बस कर बेटा, दाई आती होगी। मैंने एम्बुलेंस बुलाई, बस अभी आती होगी। क्यों? अपने पोते को यहाँ सड़क पे जन्म लेते देख तकलीफ हो रही है आपको? हाँ बहू। क्या क्या कहा आपने? बहू, मैं अपने खानदान के बच्चे को सड़क पर जन्म लेते नहीं देख सकता। तुम हिम्मत रखो, मैं भी आता हूं। उस लड़की से छुटकारा पाने का ये आखिरी मौका है। वो डॉक्टर जितने पैसे मांगेगा ना, उतने दे, मगर वो बच्चा जिंदा नहीं पैदा होना चाहिए। पागल हो गई हो क्या तुम? पागल तो आप हो गए हो, उस लड़की की बातों में आ बैठे। मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब की बात तो उसका काम तमाम करके ही रखूंगी। निर्दयता की सारी हदें पार कर चुकी तुम। एक माँ होकर दूसरी माँ की कोख उजाड़ने चली, वो भी उसकी जिसकी कोख में हमारे खानदान का वारिस है। कभी सोचा भी है तुम दोनों ने कि तुम दोनों के दुष्कर्मों की वजह से अगर रुपेश को जेल हो गई तो मेरा तो खानदान ही खत्म हो जाएगा, और अगर घर का बेटा ही नहीं रहा तो वारिस कहां से होगा? आप चाहे जो कुछ कहो, लेकिन उस रास्ते के कीचड़ से मैं अपना घर गंदा नहीं करूंगी। कीचड़ नहीं है वो, तुम्हारे बेटे का खून है। ये देखो सबूत। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि वो लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन ये फोटोज देखने के बाद सारा सच सामने आ गया। आओ बहू।
रुपेश। कितना प्यारा है। ओली, देखा आपने? बिल्कुल मेरे रुपेश जैसा है ना? हाँ, पर इसकी मुस्कुराहट बिल्कुल आपके जैसी है। एक कायर के प्यार में पड़कर राशि ने अपने सुख चैन के साथ साथ अपने पिता का प्यार भी गंवाया। रुपेश और उसके परिवार के इंकार ने राशि की जिंदगी को एक ऐसे चौराहे पे ला दिया था जहां आगे का रास्ता ढूंढना राशि के लिए आसान नहीं था। लेकिन आखिरकार जीत राशि की हिम्मत की ही हुई। उसे न केवल अपना मान सम्मान वापस मिला, बल्कि अपने बेटे का अधिकार भी हासिल हुआ। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।